आज जो चर्चा का एक विषय बना हुआ है, पिछले महीने भी बना हुआ था, ये संगम काल। संगम काल चर्चा में क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने बनारस में क्या किया है, काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम क्यों हुआ था? दरअसल इसके पॉलिटिकल बात में जाओ तो एक तो काशी से, तमिल से बहुत लोग काशी में ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। वहाँ देखोगे तो काशी और हिमालय जैसे नाम भी, काशीनाथ, हिमालयनाथ जैसे नाम आपको साउथ में मिलेंगे। तो बनारस से जो शिव जी की, वो जैसे वो गुरुदेव जो हैं वो भी करते हैं, सदगुरु जो करते हैं ना, उनका भी शिव को केंद्रित थी, उनकी वो जो आश्रम है वो भी शिव को केंद्रित है। तो काशी तमिल संगमम मोदी जी ने किया है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो एक तो ये सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक एकता के लिए किया गया है। और दूसरा का कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि साउथ में बीजेपी स्ट्रांग हो रही थी, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच की लड़ाई बनाना इसको शुरू कर दिया था। मोदी जी के बीजेपी को उत्तर की पार्टी बोल के और खुद को दक्षिण की पार्टी बोल के वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू किया था। तो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसको ख़त्म कैसे कर दिया गया था? इससे काशी तमिल संगमम से। अब काशी तमिल संगम काल जो बोलेंगे तो संगम काल 3 राज्यों से मिलकर बनता है, चोल, चेर और पांड्य। आज हम देखेंगे पांड्य के बारे में। पांड्य जो कि ये सब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में रहने वाले, बसने वाले राज्य थे और तीनों लगभग 300 से 400 साल तक राज किया इन्होंने। अगर तीनों की बात कर दें तो 300 से 400 साल तक राज्य किया। ईयर तक इन्होंने शासन किया। संगम काल किसको बोलते हैं? दरअसल संगम काल ये था कि कवियों का एक समूह, कवियों के समूह को संरक्षण देने का काम किया गया, संगम करवाए गए थे। उस संगम की वजह से ही इसको संगम काल बोला जाता है। दरअसल इन तमिल कवियों को संरक्षण देने का काम जो किया था, वो संरक्षण देने का काम सबसे ज्यादा किया था पांड्यों ने। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे पांड्यों के बारे में, पांड्य राजवंश के बारे में, पांड्य डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। पांड्यों ने अपना शासन जो किया है वो दरअसल मदुरई से किया है, मदुरई से किया अपना शासन। और इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो था कोरकई, यहाँ पे है। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? फिश था, मछली। ये हो गया इनकी विशेषता राज्य की। अब देखो 3 संगम आयोजित हुए थे उस समय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 संगम आयोजित हुए थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो ये हॉट टॉपिक है और इस बार पीएससी संगम काल और मराठा राजवंश से पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रथम जो संगम हुआ था मदुरई में हुआ था, मदुरई में हुआ था। दूसरा जो संगम हुआ था वो कपाडापुरम में हुआ था, कपाडापुरम में। और तीसरा जो हुआ था फिर मदुरई में हुआ था। ये संगम कवियों का संगम है, तमिल कवियों का संगम। तमिल कवियों का संगम है ये। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड से ही तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना जो है वो उपलब्ध है, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना सेकंड से ही होती है। तो अगर ये परीक्षा में प्रश्न पूछे कि तोल्काप्पियम की रचना कब हुई थी, तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना कब हुई थी, तो सेकंड वाले जो
वो जो सम्मेलन था, संगम सम्मेलन जो हुआ था सेकंड वाला कपाड़ापुरम में, उसी का है। इजी है, फर्स्ट और थर्ड को मदुरै में कर देंगे, दूसरे को कपाड़ापुरम में कर लेंगे। अब देखो इसका जो शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है, शिल्पाधिकारम, इससे क्या मिलता है? राजनीति व समाज की जानकारी। शिल्पाधिकारम से अगर प्रश्न पूछे कि किसकी, जैसे पूछता है ना अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है, वैसे शिल्पाधिकारम से पूछे किसकी जानकारी मिलती है, तो राजनीति और समाज की जानकारी मिलती है। अब प्रशासन के बारे में पूछे तो प्रशासन देखे अगर हम पांड्यों का, बस आज पांड्यों को देख रहे हैं, चेर चोल को आज नहीं देख रहे हैं, पांड्यों को देख रहे हैं। प्रशासन देखें, प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा कैसी थी? वंशानुगत थी, वंशानुगत थी। और क्या था? आय क्या था? कृषि आधारित था। विदेश से व्यापार, विदेश से व्यापार भी था। वंशानुगत था, कृषि से व्यापार, विदेश से व्यापार इनका चलता था। और राजा की जो शक्ति थी, राजा की शक्ति 5% पे आधारित थी। परिषद मतलब कुछ कुछ लोगों का समूह बना दिया तो एक परिषद, वैसे ही कुछ कुछ लोगों के समूह को 5 भागों में बांटा तो 5 परिषदों में निहित थी। 5 परिषद मतलब 5 टाइप के काउंसिल हुआ करते होंगे, उसमें उनकी शक्ति निहित हुआ करती थी। वो परिषद वो परिषद कौन कौन से थे? मंत्री का, जिसको अमैचार बोलते हैं, मंत्री को बोलेंगे अमैचार। दूसरा पुरोहित का, जिसमें पंडित रहेंगे। पहला मंत्री अमैचार, दूसरा पुरोहित, उसके बाद दूत, दूतार, दूत को हो गया दूतार, सेनापति और गुप्तचर। और आगे गुप्तचर। इन 5 परिषदों से क्या होता था? राजा की शक्ति इन 5 परिषदों में निहित होती थी। मतलब राज्य शासन की प्रणाली में इन 5 परिषदों की प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। और क्या था? वंशानुगत था और साथ में कृषि इनकी आय का एक मुख्य स्रोत था। लूटी गई संपत्ति को राजकीय आय माना जाता था। लूटी गई संपत्ति मतलब कहीं अगर अटैक करने गए तो वो वहां लूट जो मस्ती थी उससे जो आय होता था राजकोषीय आय में इसको भी गिन लिया जाता था। लूटी गई संपत्ति जो है राजकोषीय आय में आती थी। अब देखते हैं समाज कैसा था। प्रशासन हमने देख लिया, अब संगमकालीन समाज कैसा था।